4 स्टेडियम है आपके पास, कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद एंड पेशावर का रेडी हो रहा है एंड मुल्तान. सो दीज आर द 4 venues. Hopefully by then पेशावर विल बी रेडी टू एंड at least नो स्क्वाड नो स्टेडियम. चैंपियंस ट्रॉफी किधर है? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान को तो भाई बिल्कुल आगे होना चाहिए. इन घंटों का स्क्वाड भी नहीं आया अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का. इन घंटों ने स्टेडियम भी नहीं बनाया अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के. हमारे पास आइए, हमारे घर पर खेलिए, नहीं खेलेंगे तो गलत बात होगी भैया. ऐसा पाकिस्तान ने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. जब भारत ने कहा हम तो नहीं खेल पाएंगे, हमें तो न्यूट्रल वेन्यू पे जाना पड़ेगा, दे डिडंट लाइक इट. करेक्ट. और हो सकता है कि अब पूरा टूर्नामेंट ही बाहर ले जाना पड़े. क्यों? क्योंकि मैदान ही तैयार नहीं है. अगला काम भाईजान ये हो रहा है कि पीसीबी से स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुए. सही सुन रहे हो? तो वो जब आईपीएल वगैरह में या बाकी हम देख रहे हैं तो वो बड़ा मतलब बेहतरीन यहाँ आते हैं, वो नेरा नेरा काला काला या कुछ सही समझ नहीं आती. तो वो भाईजान लाइट का बड़ा उसमें अमल दखल था, तो अब इन्होंने नई लाइट्स लगवाई हैं. कि पीसीबी को आईसीसी ने बोला था कि अगर 30 से ऊपर एक भी दिन गया तो हम पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर लेकर जाएंगे. यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे व्यूज हैं और यहाँ पर जो ग्राउंड है यहाँ से एंट्रेंस होती है और यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी के लिए लोग बिठा दिए गए हैं कि मीडिया के लोगों को अंदर नहीं जाने देना. अब आज से मीडिया की कवरेज बंद है. पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हो रहा है. 1996 में पाकिस्तान ने इवेंट की इंडिया और श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप 1996 उसकी ज्वाइंट मेज़बानी की थी. उसके बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सका बदकिस्मती से, क्योंकि 2009 में श्रीलंका की टीम पर हमला हो गया लाहौर में, जिसके बाद से पाकिस्तान किसी भी बड़े इवेंट की मेज़बानी नहीं कर सका. 10,000 चेयर्स इंस्टॉल की जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 4-5 दिन तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा. साथ अगर आप देखते हो तो जो 2 इंक्लोजर हैं, जावेद अख्तर वाला और इसके साथ वाला इंक्लोजर, यहाँ थोड़ा सा जंगल लगा के थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है. जो विजिबिलिटी का मसला था वो सबसे बड़ा यही था कि हमारी जो फ्लड लाइट्स थी वो मरकरी बल्ब की लाइट्स थी और मरकरी बल्ब जो है वो इतना वाइब्रेंट नहीं होता जितने एलईडी बल्ब्स होते हैं. यस, यू हर्ड दैट राइट. वो जो डेडलाइन थी वो ऑलरेडी पास हो चुकी है एंड ग्राउंड्स आर नोवेयर क्लोज टू रेडी. वाओ. जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है उसके लिए अब तकरीबन 1 हफ्ता रह गया है टीमों के पाकिस्तान पहुंचने में. तो ये फिनिशिंग टच है. कजाफी स्टेडियम के अंदर तमाम जो सीट्स हैं इंस्टॉल कर दिए हैं आज. और पाकिस्तान के स्टेडियम्स का कोई सर पैर नहीं है अभी तक, कोई सर और पैर नहीं है अभी तक. स्क्वाड अभी तक पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं आया. पूरी 7-8 टीमें है ना, 7 टीमों ने कब के सदियों के स्क्वाड अपने अनाउंस कर दिए हैं. इन घंटों का अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी नहीं आया. इन घंटों ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम भी नहीं बनाया और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है. क्या चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से मूव हो जाएगी? हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इसके बाद रिव्यू चैनल पर. दोस्तों, आईसीसी डेलीगेशन ने पाकिस्तान को धोया और कहा चैंपियन ट्रॉफी के लिए अगर स्टेडियम बनाने का औकात नहीं है तो चैंपियन ट्रॉफी का होस्टिंग राइट छोड़ दो. जी हां दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम अभी भी बनकर तैयार नहीं हुआ है. दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन दोस्तों अभी तक पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए कोई भी स्टेडियम बनकर पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है. जी हाँ दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान द्वारा IMF से लिया गया पैसा खत्म हो गई है, इसीलिए पाकिस्तान में अभी तक कोई भी स्टेडियम बनकर तैयार नहीं हुआ है. दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया द्वारा दावा किया जा रहा था कि स्टेडियम में 12,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया लगाया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि केवल 12,000 करोड़ की केवल फरोडिया बातें थी. एक्चुअली में इतना पैसा स्टेडियम में नहीं लगा था, क्योंकि इतना पैसा अगर स्टेडियम में लग जाता तो स्टेडियम अब तक बनकर तैयार हो जाता. दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें. जय हिंद. मीडिया के अंदर ना जो सबसे अच्छा मुझे सवाल लगा, किसी ने तो हिम्मत करके सवाल पूछा. वो सवाल पूछते हैं, सर जी आप कह रहे हैं कि 30 तारीख तक स्टेडियम तैयार होगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो स्टेडियम की एंट्रेंस है जहां से टीम ने आना है, टीम ने भी तो आना है ना, जो बाहर वाली हालत है वो तो नहीं हमें लगता कि हो सकता है टाइम पे. वो हमें नहीं लगता कि टाइम पे हो सकता है. तो वो कहते हैं कि ना, देखिए जो बंदा बात कर रहा था वो कहता है कि ना भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि टीम ने ग्राउंड के अंदर खेलना है, स्टैंड आपके रेडी है, लाइटें आपकी लगी है, स्क्रीन आपकी तैयार है, पवेलियन आपका तैयार है. तो जब ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है तो बाहर से क्या लेना देना. Pakistan currently has no venues ready, no tickets going up yet for sale, and here's the kick. No squad announced yet. सीसी के पास अभी भी कोई चांस है ये सारी मैचेस को दुबई में ले जाने का, अबू धाबी में ले जाने का. चैंपियंस ट्रॉफी के जो 10 मैचेस पाकिस्तान में हैं, जो एक कोई 1.5-2 महीने की बहस के बाद ये मामला फाइनल हुआ. लेकिन जिस अंदाज से, और फिर उससे पहले नेशनल स्टेडियम कराची में भी आज सहाफियों को ब्रीफिंग दी गई और उन्हें बताया गया कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा. तवक्को यही की जा रही है कि काम बर वक्त मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बाज़ ज़राए कहते हैं कि काम के मुकम्मल होने में जनवरी के आखिर के अलावा फरवरी का फर्स्ट वीक भी हो सकता है. लेकिन अभी तक इस बारे में कोई मुसद्दिका इतला नहीं है. कुछ खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के शायद स्टेडियम्स अभी तक तैयार नहीं है. तो कादिर, इसके बारे में जरा प्लीज कुछ पधारिए. अच्छा जी, कौन चला रहा है ये शिफ्टिंग वाला?
पता नहीं, बस चल रही है हर जगह पे। चैंपियंस ट्रॉफी ना हो गई, 10 मरले का मकान हो गया जेड़ा हर रोज शिफ्ट करन दा कहा जी, पीसीबी को वार्निंग दी। हम गेट के बाहर मौजूद हैं और आज मुझे लगता है कि ग्राउंड के अंदर एक मसला आ रहा है कि साफियों के ऊपर अचानक से पाबंदी लगा दी गई है कि आप अंदर की फुटेजेस नहीं बना सकते। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड देखें बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर अब आज से अलाउ नहीं है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि शायद ग्राउंड वक्त पर तैयार नहीं हो सकेगा, अंदर की सूरत-ए-हाल दिखाने से मना कर दिया गया है। किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी कैमरामैन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, आपको 600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कि आप अपने वेन्यूज़ को अपग्रेड करें, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में आप पैसे लगाएं, और आपको बहुत सारा समय भी है आपके पास, तो फिर आप काम शुरू कर देते हैं। आपने काम शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने भी किया, मैदानों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद हो, सब जगह अच्छा कर रहे हैं कुछ। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ इस बात में कितनी सच्चाई है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से मूव की जा रही है क्योंकि स्टेडियम नहीं बन रहे पाकिस्तान में। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि भाई लाहौर स्टेडियम में वो जो बिल्डिंग थी, मेन बिल्डिंग थी, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसका भी कोई 30% काम रहता है अभी कंस्ट्रक्शन का, फिनिशिंग का नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क रहता है अभी 30%। आगे वो जो पीसीबी का हेडक्वार्टर है वो तो बनेगा ही नहीं। समझ लो स्टेडियम का जो मुंह होगा ना सामने, वो जो स्टेडियम का फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो अजाड़ बियाबान होगा, वो बिल्कुल बाबर आजम की तरह का होगा, आप अंदाजा लगा लें। और ये 8 से 14 फरवरी तक ये एक 3 मुल्की सीरीज भी पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल, जिसमें उन तमाम स्टेडियम्स की तैयारियां चेक की जाएंगी जो आज भी कंस्ट्रक्शन के और रेनोवेशन के मराइल में से गुजर रहे हैं। इस 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ होगा। और जो पाकिस्तान की जो स्टेडियम है, इनका स्टैंडर्ड नीचे इसलिए गिर गया था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी। कि आपको पता ही है, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूं, अंदर जाने नहीं देते ना अब ये लोग, बाहर से रिपोर्ट करें तो बाहर से आपने देखा होगा हिसाब किताब किया है। बाहर से अगर आपको मैं बताऊं तो बाहर से जो हालात है वो ऐसे हैं कि ये फाइनलाइज तो कर लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी रह जाएगी। और इतना मैं आपको यहां पे भी बता सकता हूं कि 30 तारीख तक बाहर वाला हिस्सा कंप्लीट नहीं होगा। ये नहीं होता 30 तारीख तक कंप्लीट नजर आ रहा, हाँ अंदर से जो स्टेडियम है ना वो कंप्लीट है, वो आप समझ लो 99% कंप्लीट हो गया अंदर से स्टेडियम। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो जो ड्रेसिंग रूम वाली साइड है, जो आपका वीवीआईपी है, वहां पर आप देखें तो रंग रोगन का काम जारी है, वहां पे पेंट का काम जारी है। बाकी जो ग्रिल्स हैं वहां भी नया पेंट किया जा रहा है, स्क्रीन इंस्टॉल की जा रही हैं। ऑलमोस्ट यहाँ लग रहा है कि काम डन, बिल्कुल आखिरी मराइल की तरफ गामजन है। वैसे तो रावलपिंडी स्टेडियम में इतना काम नहीं था एज कंपैरिजन अगर आप कराची की बात करते हैं या लाहौर की बात करते हैं या रावलपिंडी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आपको काम नजर आ रहा होता है कि वो तो लाहौर ही है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरा स्टार्ट से आपने किया है। कराची से पॉसिबल है कि 7 दिन के अंदर इतना ज्यादा काम हो जाएगा, जबकि अभी तक तामीराती काम हो रहा है, जबकि फिनिशिंग होना बाकी है। और ग्राउंड के अंदर सूरत-ए-हाल देख लें तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि इतना जल्दी ये चीज़ें हो सकेंगी। अभी मैंने जो पीसीबी के मीडिया मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी यही कहा कि जी हमें ऊपर से सख्ती से आर्डर है कि किसी भी आज के बाद से, यानी कि आज से कोई भी अंदर जाकर ग्राउंड की सूरत-ए-हाल ना बताए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो शकूक पैदा कर रही हैं कि क्या डेडलाइन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ग्राउंड जो है तैयार करके दे सकेगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा सवाल या निशान है की डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है ऑलरेडी, एक डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। एक दोबारा आई थिंक कि दिस वीकेंड तक एक बार फिर आईसीसी की टीम जाएगी टू इंस्पेक्ट। और अगर अभी भी पता हमारी था मैं एक काला काला नेरा नेरा, मतलब कुछ समझ नहीं आती यार। ऑडियंस में लोग बैठे हैं, वो कोई दिखते ही नहीं है, वो लाइट ही ऊपर से कोई पुराने जमाने की आती थी, काले इंजन के जमाने की, वो ब्रॉडकास्टर वही कैमरे, मतलब जब टीमें तो वही आती है ना, इंडिया से ज्यादा आते हैं ब्रॉडकास्टर्स वाले, तो वो जब आईपीएल वगैरह में या बाकी हम देख रहे हैं तो वो बड़ा मतलब बेहतरीन यहाँ आते हैं, वो नेरा नेरा काला काला या कुछ सही समझ नहीं आती। तो वो भाईजान लाइट का बड़ा उसमें अमल दखल था, तो अब इन्होंने नई लाइट्स लगवाई हैं, तो वो अब वो वाली प्रोडक्शन क्वालिटी भी ज़रा बेहतर हो जाएगी, देखने को हमें ज़रा अच्छा कोई रोशन रोशन वो देखने को। 8 तारीख को मैच है, अभी ज़ाहिर है ज़्यादा दिन रह नहीं गए, आज 29 है। बाकी देखें काम तो शाबाशी वाला किया है मोहसिन नकवी, रमीज़ राजा भी कर सकता था वो, उसके अलावा जो है जो क्या कहते हैं भाई साहब नजम सेठी साहब या ज़का अशरफ साहब, वो भी कर सकते थे। अपॉर्चुनिटी तो सबको मिली। हाँ इन्होंने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन चलो किया तो सही एटलीस्ट। हाँ आइडियल ये था कि आप अभी कुछ जो काम रह गया बाहर का, कुछ हल्का फुल्का, वो सब कुछ पहले हो जाता कंप्लीट। लेकिन फिर भी जितनी 4-5 महीने में पूरा स्टेडियम नया बना के सब ऑलमोस्ट रेडी कर दिया, 99% कह लें आप या 95 कह लें, जितना भी आपने कहना है, लेकिन मैच रेडी नजर आ रहा है। अब इसकी कंडीशन और हालत जो है वो नजर आ रही है कि हाँ मैच रेडी जो है। लाहौर वाला तो, कराची वाले का पता नहीं।
क्योंकि उसकी कोई अपडेट आजकल कोई आई नहीं। अब हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तो जाके स्टेडियम में बता नहीं सकते आपको, जो रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर देख के कोई अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन इसका जो है नज़र आ रहा है कि ठीक है, मैच रेडी ऑलमोस्ट इन्होंने कर दिया, कुर्सियाँ शुर्सियाँ इन्होंने सुन ली हमारी बात, वो लगा दी हैं, वरना तो पहले उधर ही ठंडा ठंडा काम चल रहा था। लेकिन आज ये देखें ना, पूरा ये इनके बैकग्राउंड में भी ये जो खड़े हुए हैं अली और सवेरा, तो बैकग्राउंड में ही आप देख रहे हैं सारी की सारी चेयर्स जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, और ना सिर्फ इस साइड पे बल्कि बाकी भी जो